नाज़रीन, ये जो खबर आपको बताने जा रहा हूं इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारी दुनिया इतनी बेहिस हो चुकी है, इतनी अजीबो-गरीब सी हो चुकी है कि यहां पे कुछ भी हो सकता है। 4 लड़कियां फैक्ट्री वर्कर को अगवा करके ले गई, सारी रात ज्यादती का निशाना बनाया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बाहर रोड पे फेंक कर फरार हो गई। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे अगर आप विजिट कर चुके हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि हर तरह की स्टोरी आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, ये जो खबर आपको बताने जा रहा हूं इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन आपको अफसोस नहीं करना, क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारी दुनिया इतनी बेहिस हो चुकी है, इतनी अजीबो गरीब सी हो चुकी है कि यहां पे कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। लेकिन इस स्टोरी को मुकम्मल लाजमी सुनिएगा, आपको महसूस होगा कि दुनिया में अब कुछ ना होना ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जहनों में होता है कि शायद यह चीज ना हो, लेकिन हो चुकी है और हो रही है। सुनिए जरा। 4 लड़कियां फैक्ट्री वर्कर को अगवा करके ले गई, सारी रात ज्यादती का निशाना बनाया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बाहर रोड पे फेंक कर फरार हो गई। अब यह वाकया मुकम्मल क्या पेश आया वो डिटेल्स में आपको बताता हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझिएगा तवज्जो के साथ। नाज़रीन, ये 4 लड़कियां जो कि एक फैक्ट्री में जॉब करती हैं और जॉब करने के दौरान एक ही लड़के पर 4 लड़कियों की नजर होती है। वो 4 लड़कियां कौन हैं, कहां से आती हैं और उस लड़के पे नजर क्यों रखती हैं जिसको दरिंदगी का निशाना बनाती हैं। वो 4 लड़कियां फैक्ट्री में जॉब करती हैं, एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती हैं, बहुत पैसा है उनके पास, अंग्रेजी बोलती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। लेकिन इस तरह का वाकया पेश आने की क्यों जरूरत पड़ी? उन 4 लड़कियों की नजर एक खूबसूरत लड़के पर क्यों पड़ी, किस तरह से पड़ी? जब लड़का काम किया करता था फैक्ट्री में, तो लड़कियां, 4 लड़कियां जो एक ही लेन में बैठ के काम किया करती थी फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में काम करने के दौरान वो लड़का जब अपने काम की तरफ तवज्जो दे रहा होता है और किसी और की तरफ ध्यान नहीं जाता उस लड़के का, उस लड़के पे 4 लड़कियां अपनी नजरें जमा लेती हैं। जमाने के बाद उस लड़के को हरासा करने की कोशिश करती हैं, यानी कि उससे नंबर मांगने की कोशिश करती हैं, तो वो लड़का बहुत बार इनकार कर देता है नंबर देने से। लेकिन वो लड़कियां बाज नहीं आती। लड़कियों का दिल आ चुका था उस मासूम लड़के पे जिसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया, और दरिंदगी का निशाना भी इस तरह से बनाया जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। उस लड़के को किस तरह से अगवा किया जाता है ये मैं आपको बताता हूं। उस लड़के को 4 लड़कियां फैक्ट्री के बाहर से अगवा करती हैं। जब वो लड़का फ्री होके काम से फैक्ट्री से बाहर आता है, गेट से थोड़ा सा दूर जाता है फैक्ट्री से, तो वो 4 लड़कियां गाड़ी पे आती हैं। गाड़ी पे आने के बाद उस लड़के को एक चिट दिखाती हैं। चिट दिखाने के बाद कहती हैं कि हमें इस एड्रेस पे जाना है, प्लीज हमें थोड़ा सा समझा दीजिए। लेकिन उस लड़के को वो एड्रेस मालूम नहीं होता। वो लड़का सोचने लगता है। जैसे ही वो सोचने लगता है तो लड़कियां उसके मुंह पे हाथ रखती हैं और अपनी गाड़ी में धक्का दे देती हैं। धक्का देते ही वो लड़का लड़कियों की गोद के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही लड़का गिरता है, उसके मुंह पे एक रुमाल रखा जाता है। रुमाल रखने के बाद वो लड़का बेहोश हो जाता है। उस लड़के को नामालूम जगह पे ले जाया जाता है और नामालूम जगह पे ले जाके उसको दरिंदगी का निशाना 4 लड़कियां बनाती हैं, उस लड़के के साथ ताल्लुक कायम करती हैं। जब लड़का होश में आता है तो होश में आने से पहले ही उस लड़के को एक वीरान रोड पे फेंक दिया जाता है, जहां पे कोई शख्स नजर नहीं आ रहा होता। दूर दूर तक आपको जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा होगा। उस लड़के को वो लड़कियां फेंक कर चली जाती हैं। जैसे ही वो लड़का पुलिस के पास जाता है तो पुलिस को बयान देता है कि मुझे
बेहोशी की हालत में दरिंदगी का निशाना बनाया गया, मेरे साथ ताल्लुक कायम किया गया, मुझे कुछ ऐसा पिलाया गया जिसमें नशा था, मुझे ऐसा कुछ सुंघाया गया जिसमें नशा था। वो लड़का जब होश में आता है तो पुलिस को बयान देते हुए रो पड़ता है, तड़प पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों हुआ। इंतहाई शरीफ लड़का था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उस लड़के के बयान के मुताबिक वो लड़कियां आपस में जब बातें कर रही थी तो अंग्रेजी में बातें कर रही थी। ये बातें तब उसने सुनी जब गाड़ी में उसको घसीटा गया। जैसे ही उसको धक्का दिया गया गाड़ी में, तो लड़कियों ने वो धक्का देने का जो मरहला था, जो प्रोसेस था, वो भी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, इंग्लिश में बोला। आपस में जब कन्वर्सेशन कर रही थी वो लड़कियां, तो वो इंग्लिश में कर रही थी। उस लड़के ने यह भी कहा कि उन लड़कियों का ताल्लुक एक अमीर खानदान से दिखाई देता था, वो लड़कियां हवस की पुजारी थी। उन लड़कियों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। वजह यह है कि मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं कोई कानूनी कार्रवाई करके अपना नाम खराब नहीं करना चाहता और ना ही अपने खानदान का नाम खराब करना चाहता हूं। नाज़रीन, ये वाकया पेश आता है चंडीगढ़, भारतीय रियासत पंजाब के दारुल हुकूमत चंडीगढ़ में 4 लड़कियों की जानिब से एक फैक्ट्री मुलाजिम को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तवज्जो के साथ इस व्लॉग को सुना। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने मुआशरे को गंदगी से महफूज कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द ख्याल किया करें और कोशिश किया करें कि अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखा जाए। और हमारे दोस्त ममालिक जो इंडिया है, और दोस्त कह लें या कुछ भी कह लें, आपके नज़दीक कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे इस तरह के वाक़यात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे दरिंदगियाँ आम होती जा रही हैं। वहाँ पे ऐसे कुछ पंडित भी पैदा हो चुके हैं जो हज़ारों लड़कियों को हरासगी का निशाना बना चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाता। वजह क्या है? कानून नहीं है, रियासत एक्टिव नहीं है। मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर तवज्जो रखे हुए हैं और कश्मीर पर जुल्म ढाने पर तवज्जो रखे हुए हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने के बाद।